शहर में बुलंद होना कामयाबी की अलामत समझने लगे। उसका नुकसान यह है कि मुआशरे में दो चीज़ें रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही। एक है बेहयाई, फहाशी, उरियानी। रोज़ एक नया दरवाज़ा खुलता है उसका, रोज़ नया दरवाज़ा खुलता है। अब तो एक नया लेबल लग गया है कि सारा साल गाना बाजा करो, माज़अल्लाह जो तुम्हारे मन की मर्जी हो वो करो, और जब रमज़ान आए तो कुछ चंद पर्चों पे हदीसें लिख के टीवी पे बैठ जाओ और लोगों को बताओ कि इस्लाम शायद वो वाला मज़हब है जो कहता है सारा साल मर्जी करे, रमज़ान आए तो हदीस पढ़नी शुरू कर दे, और यकम रमज़ान से 29 तक दुपट्टा सर पे रखो और जब ईद वाला दिन आए तो उतार दो। हमारा ये दावा नहीं है कि दीन का कोई ठेकेदार है। हम कहते ज़रूर दीन सिखाए, हर आदमी को अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। तने तनहा कोई आदमी, कोई जमात दीन का काम नहीं कर सकती, लेकिन दीनदारी सिर्फ रमज़ान में नहीं होती, दीनदारी सारा साल होती है। अब लोगों ने दीन को जुज़वी तौर पे लेना शुरू कर लिया है, कुल्ली तौर पे लोग दीन को नहीं अपनाते। शादी के प्रोग्राम मंगनी से लेकर बारात के बैठने तक सारे काम गैर शरई होते हैं। मर्द औरत का इख्तलात होता है। सबसे बुरी रस्म वो है कि जब जवान लड़कियां हाथों में फूल लेके दूल्हे और उसके दोस्तों पर फूल फेंकती हैं। बाकी हर आदमी ड्राइंग रूम में बैठता है, वीडियो वालों को इजाजत होती है कि वो घर के हर कोने तक पहुंच सकता है। सारे काम गैर शरई होते हैं और जुज़वी तौर पर दीन पे अमल होता है। निकाह का वक्त आता है तो कहता है चुप कर जाओ थोड़ी देर के लिए, बैंड बाजा बंद करो, हम मुसलमान हो गए। मौलवी साहब निकाह के लिए तशरीफ लाते हैं, बेचारे छुपे बैठे होते हैं किसी कोने में, चंद कलमे पढ़ा के जब दुआ करके चेहरे पे हाथ पूरा नहीं फेरते तो फिर वही तमाशा शुरू हो जाता है। जुज़वी तौर पर लोग दीन पे अमल करते हैं। मेरा रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाते, ऐ ईमान वालो रब से डरो, इतना डरो कि जितना डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और फरमाया ये ना हो कि तुम मस्जिद में मुसलमान हो और बाजार में ना हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तो तुम जिंदा हो तो मुसलमान हो और सुबह मुसलमान हो तो माज़अल्लाह शाम को काफिर हो, ऐसा ना हो। फरमाया तुमने कलमा पढ़ा है तो मेरे महबूब के गुलाम वो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। अब मरते दम तक मुसलमान रहना, देखना दामन दीन तुम्हारे हाथ से छूट ना जाए। दो बातें आम हो गई उम्मत मुस्लिमा, आम। एक फहाशी उरियानी आम है और रोज बरोज उसका नया रंग है। अब तो मैंने कहा मजहब का साथ लोगों ने थोड़ा सा जायका लगा लिया है, कहते नहीं रमजान में नमाजें पढ़ लेंगे, खैर है, बच जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। वो मैं ही क्यों ना हूं, मैं ही क्यों ना हूं। औरत के सामने खुले मुंह बैठने की किसी को भी इजाजत नहीं, किसी को भी इजाजत नहीं। किसी ने हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी से कहा था कि अगर मर्द औरत नेक हो तो फिर तो दर्स व तदरीस हो सकती है ना, फिर तो पढ़ा सकते हैं ना एक दूसरे, नेक हो, परहेजगार हो। तो दीन चूंकि मेरे रसूल पाक का है सल्लल्लाहु अलैहि, ये किसी एक शख्स के उठ के नई बात करने से और उसको नया जदीद को टांका लगाने से बदल थोड़ी जाएगा। हजरत जुनैद बगदादी से कह दिया कि हजरत जी अगर दो बंदे नेक हो तो फिर बातचीत हो सकती है। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे पढ़ाने वाले हसन बसरी हो और पढ़ाने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी उनको इजाजत नहीं है, फिर भी इजाजत नहीं कि बेपर्दा एक दूसरे के सामने बैठे, फिर भी उनको इजाजत, बेपर्दगी की फिर भी इजाजत नहीं। और मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल व मुहद्दिस बरेलवी, दीन का इतना बड़ा सिपाही आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा जितना अल्लाह ने बरेली में बड़ा पैदा फरमाया है। और हर महाज पर किसी ने कहा हजरत जी बेपर्दा बीबी मजार पे जा सकती है, इजाजत है?
तो कलम है बरेली के बादशाह का, रजा के नेजे की मार है कि अदुव के सीने में गार है। क्या फरमाते आला हज़रत? आप फरमाते क्या पूछा तुमने, बेपर्दा औरत मजार पे पीर के पास जा सकती है? मैं ये ना पूछो, अहमद रजा से ये पूछो कि जाएगी तो लानते कितनी बरसेंगी, ये वाला सवाल पूछो। आम है बेपर्दगी, आम, खुले आम। और मेरे भाई, लोग कहते हैं जदीद होना चाहिए। याद रखो, इस्लाम फकत गुनाह से मना नहीं करता, इस्लाम वो दरवाजा ही बंद करता है जिस रास्ते से गुनाह हो सकता है, वो दरवाजा ही बंद है। कहा मर्द और औरत को एक दूसरे का चेहरा देखने की इजाजत ही नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना सिर्फ मर्द और औरत की खलवत सहिया का नाम थोड़ी है। फरमाया जिसने अपनी आंख को गंदा किया वो आंख का जानी है, और जिस शख्स ने अपने कान से बुरी बात सुनी वो कान का बदकार है। और महबूब फरमाते हैं जिसने अपने आंखों से बुरी चीज को देखा वो आंख का, और जिसने बोलकर लज्जत का ये सामान फराहम किया वो जुबान का जानी है। उसे भी कयामत के दिन उसी तरह पूछा जाएगा जिस तरह जानी को पूछा जाएगा। मेरे भाई, उम्मत मुस्लिमा का वकार मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम के गुलामों के दिलों में शर्मो हया भर दिया गया। अल्लामा वाक़दी कहते हैं हजरत साद बिन अबी वकास ने मदाइन फतह किया। मदाइन का एक शहर था, उसकी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें थी। जो आदमी भी जाता था वो सबसे पहले जिस शहर की कोई चीज मारूफ होती है लोग उसको देखते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, सबसे ज्यादा उस शहर के लोगों ने ऊंचे मकानात और ज्यादा तामीरात कर रखी थी। हजरत साद बिन अबी वकास लश्कर लेके गुजरे तो लश्कर में बूढ़े लोग नहीं होते, जवान लोग होते, तवाना लोग होते, और बड़े जीदार सिपाही थे। 10,000 सहाबा की जमात थी। हजरत साद बिन अबी वकास अमीर लश्कर थे। अब ईसाइयों ने एक चाल चली, उन्होंने कहा मुसलमान जब बाजार से गुजरेंगे लड़ाई तो हम इनके साथ लड़ नहीं सके, हम वो वाला तरीका इख्तियार करते हैं कि मुसलमान काबू में आ जाएंगे। हम औरत को बतौरे तीर के इस्तेमाल करते हैं, हम इसको बतौरे जाल के फेंकते हैं। क्या किया, औरतों के हाथों में फूल दिए, प्लेटें पकड़ाई, बिल्डिंगों की छतों पे खड़ा कर दिया। फरमाया तुम इन पर फूल फेंकना, अगर 2-4 सिपाही भी हम अपने काबू में करने में कामयाब हो गए तो दरार तो पड़ गई ना, तुम इन पर फूल फेंकना। ये देखिए रस्म चली कहां से, हमने अपना ली है, चली कहां से और हमने उसको अखज कर लिया, रिवाज बन गया। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस बाजार से गुजरे तो आगे आगे अमीर लश्कर का घोड़ा था, पीछे 10,000 सहाबा घोड़ों पे बैठे। हजरत साद बिन अबी वकास से नजर उठा के देखा तो औरतें तो खड़ी हैं फूल लिए। कुफर की चाल को समझ गए कि ये बेहयाई का जाल फेंक के मिल्लत के जवानों के दिलों से गैरत ईमानी छीनना चाहते हैं, ये मुसलमानों के दिलों से तकवे की रोशनी छीनना चाहते हैं, ये कुरान पाक का सुरूर और इबादत का नूर छीनना चाहते हैं, ये बेहयाई का कलक लगा के इनके दिलों से रसूलुल्लाह का दुरूद छीनना चाहते हैं, ये मोहब्बत रसूल के सौते खुश्क करना चाहते हैं। जब देखा तो फौरी तौर पे घोड़े पे चढ़े और जनाब साद ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, का मोमिनो तुम्हारे रब ने तुम्हारे नबी की जुबान से तुम्हें हुक्म दिया है कि तुमने नजरें नीची रखनी है। जब हजरत साद बिन अबी वकास ने आयत पढ़ी तो सहाबा कहते हैं हमें यूं लगा कि जैसे अभी आयत नाज़िल हो रही है और सीधी दिलों से टकरा रही है। 10,000 का लश्कर गुजर गया, औरतें फूल फेंकती रहीं, लेकिन किसी एक सहाबी ने भी नजर उठा के नहीं देखा। जब लश्कर गुजरा तो उन बीबियों ने प्लेटें फेंकी और कहने लगी ईसाइयों तुम कितने नालायक और किस कदर बड़े तुम बदतहजीब हो कि अपनी औरतें इस्तेमाल करते हो लोगों को काबू करने के लिए, किस कदर तुम ज्यादा गैरत से गिरे हुए हो। और ये कितना आला तबका है कि हम दादे तवज्जो देती रही, इन्होंने पलट के नहीं देखा, कहने लगे तुम झूठे हो। और जिस रसूल के गुलाम इतने आला दर्जे के पाए के हया वाले हैं वो नबी कितनी शान वाला होगा। बीबियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। भाई याद रखें, ये जो आज जगह जगह मुसलमानों के खिलाफ कुफर की साजिश है, मेरी मिल्लत का जवान रोज रात को 10 मैसेज टाइप करता है
ये रोज रात को 20 नंबर अपने मोबाइल पर रखता है और फख्र के साथ बयान करता है और बड़ी तकलीफ के साथ बात कहनी पड़ती है कि उसके अब्बा जी को भी पता है कि बच्चे के मोबाइल में नंबर हैं, उसके घर वालों को भी पता है, और लोग हैं कि इसको एक शुगल समझ के, एक छोटा सा बच्चे का शौक समझ के इसको दरगुजर कर रहे हैं। तुझे पता नहीं कि जब इंसान की ये सोच होती है, जब उसका ये नजरिया होता है, तो ईमानी कुव्वतें कितनी ज़ायल होती हैं। जब नौजवान की नजर के अंदर ऐब पैदा होता है तो फिर उससे नमाज की लज्जत जाती रहती है, कुरान पाक का जायका जाता रहता है, दुरूद पाक का जायका जाता रहता है। उठाइए मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी ने आके अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं बड़ी अच्छे तरीके से वुजू करता हूँ, टाइम निकाल के मस्जिद आता हूँ, हुजूर मैं पाबंदी से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐ मासूम आमिना, या रसूल अल्लाह मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, हुजूर मेरी तबीयत नहीं जमती, मेरा दौड़ जाने को दिल करता है, कोई नुस्खा बतलाइए। महबूब ने फरमाया तू अपनी नजर को पाक कर ले, तेरे नबी का वादा है तेरा नमाज में दिल लगना शुरू हो जाएगा। अपनी नजर में पाकीज़गी पैदा कर। मोहम्मद बिन कासिम आए, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो हद हो गई। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आए ना हिंदुस्तान में, तो अजीब वाक़या लिखा है उनके हालात में। यहाँ आए तो नया इलाका था, हिंदुस्तान की सड़कों से चौकों से वाकिफ नहीं थे। जब तशरीफ लाए, राजा दहर उनके मुकाबले में था, जंग करनी थी, लश्कर लाए, तो खुद भी अभी 17 साल या 19 साल के जवान थे और साथ भी लश्कर जवानों का था। एक बुजुर्ग थे काफिले में, बुजुर्ग कहते हैं मेरी मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात हुई तो मैंने इस शख्स के चेहरे पर परेशानी देखी, शदीद तकलीफ में देखा, तो मैंने कहा जर्नैल मुसलमानों के, तो किस परेशानी में है? तो मोहम्मद बिन कासिम कहने लगे परेशानी ये है कि हम अरबी हैं, ये अजम का इलाका है, हम तो रस्तों से भी वाकिफ नहीं। राजा दहर सुना है, बड़ी फौज है, बड़ी ताकत है, बहुत पुराना यहाँ का रहने वाला है, छोटे छोटे मोर्चों का पता है, रस्तों का पता है, कैसे जंग होगी, मैं परेशान हूं कि मुकाबला कैसे होगा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने भी दुआ की, तसल्ली दी, मैंने कहा अल्लाह तेरी मदद करेगा। मैं गुजर गया, 3-4 दिन के बाद मुलाकात हुई तो मैंने मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर बड़ी रोशनी देखी, हंसते और मुस्कुराते देखा, तवानाई देखी, वकार देखा, इत्मीनान और सुकून देखा। मैंने कहा खैरियत तो है, परसों तरसों तो बड़े परेशान थे, आज क्या हुआ? अगर ये बात समझ में आ गई मेरी मिल्लत के जवान के, अगर ये बात समझ में आ गई तो शायद इसे ढब और सलीका आ जाए जीने का, शायद ये समझ जाए कि मेरी तवानाई का राज कहाँ है। कहने लगे भाई परसों तरसों बड़े परेशान थे, आज क्या हुआ? जवाब दिया कि तारीख बना दी, उस 17 साल के जवान ने तारीख बना दी। कहने लगा मैं बेफिक्र हो गया हूं, राजा दहर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, वो 2 दिन नहीं खड़ा हो सकता मेरे सामने। का वजह क्या है? मोहम्मद बिन कासिम कहने लगे मैंने तहकीक की है, मुझे पता चला है कि राजा दहर ज़हन का गंदा है, नजर का नापाक है, वो सीने बंद का बुरा है। मुझे पता चला है वो तो चच्चाजाद बहन को नहीं छोड़ता, वो तो खालाजाद पे बुरी नजर रखता है। मुझे पता चला है कि उसके तो अपने इलाके की औरतें उसकी नजर से महफूज नहीं है। कहने लगा जो गंदी नजर का जवान होता है वो किसी मैदान में नहीं ठहर सकता। कहने लगा मेरी 17 और 19 साल की जवानी है, मुझे कसम है गुंबद खजरा की, मैंने जब भी देखा है या मुस्तफा का दुरूद देखा है या रसूलुल्लाह पे नाजिल होने वाला कुरान देखा है। मेरा मुकाबला कैसे करेगा, मेरे मुकाबले में कैसे आएगा? जो नजर का गंदा हो, किरदार का नापाक हो, वो किसी के मुकाबले में आ सकता? और मिल्लत के जवान याद रख, जब तक नजरें नापाक होती हैं उस वक्त तक वजूद कमजोर होते हैं। जब तक नजरें नापाक होती हैं इरादों में दरारें होती हैं। जब नजरें नापाक होती हैं फिर अकीदे मुतजलजल होते हैं। जब नजरें नापाक होती हैं फिर इंसान कोई भी मुहिम सर नहीं कर सकता। और जब नजर पाक होती है, हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा जिहाद कर रहे थे, रूम के ईसाइयों ने गिरफ्तार कर लिया, 1000 आदमी ने मिल के पकड़ा, गिरफ्तार नहीं होते थे सहाबी, 1000 आदमी ने घेरा डाला, गिरफ्तार करके ले गए। और जब बादशाह के सामने गए तो वजीर कहने लगा बादशाह बंदा बड़े काम का है, अगर हमारे काबू आ गया तो फायदा देगा। सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा, हजरत फारूक आदम का जमाना है, अगर काबू आ गया तो फायदा देगा। बादशाह कहने लगा क्यों, क्या खूबी है? कहने लगे हम 1000 आदमी थे
ये अकेला काबू नहीं आ रहा था, 1000 आदमी थे। अगर हमारी फौज में शामिल हो गया तो बहुत बड़ा जर्नैल मिलेगा। बादशाह कहने लगा कोई मसला नहीं, 2-3 चीजें होती हैं बंदे को खरीदने के लिए, खरीद लेते हैं। बादशाह कहने लगा अब्दुल्ला जितनी दौलत तुझे चाहिए मैं तुझे दे देता हूं, मेरे लश्कर में आ जा, माज़अल्लाह इस्लाम छोड़ दे। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा क्या फरमाते हैं बड़ा तू बेवकूफ है, मैंने दौलत कमानी होती तो मदीने में बैठ के तजारत करता, मैं दौलत कमाने नहीं निकला, मैं तो रसूलुल्लाह की रजा कमाने के लिए निकला हुआ हूं। दौलत कमाने होती तो किसी मार्केट में होता, मैदान में आना था। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये दौलत तो लौंडी है रसूलुल्लाह के दरवाजे की, ये तो पीछे पीछे फिरती है नबी पाक के गुलामों की। ये कमानी होती तो मैं किसी मार्केट में होता, मैदान में थोड़ा होता। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा से एक दूसरी चाल चली। कहने लगे मियाँ ओदा जो तुझे चाहिए, मैं बादशाह हूं, मेरे नीचे जो ओदा तू कहेगा वो तुझे मिल जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे शायद तुझे पता नहीं मेरी तारीफ क्या है, शायद तू जानता नहीं मेरी तारीफ क्या है। कहा साहब की क्या तारीफ है? कहने लगे मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं और कायनात में सबसे बड़ा ओहदा मुस्तफा के सहाबी होने का ओहदा है। सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। फरमाया मैंने हुजूर के जलवे देखे हुए हैं, मुझे ओहदे की जरूरत ही नहीं, और मैंने ओहदा लेना होता तो मैं सियासत करता, मैं तो शहादत लेने निकला हूं मैदान में, ओहदे का मैंने क्या करना है। अब बादशाह कहने लगा इसे कत्ल कर दो। वजीर कहने लगा नहीं, एक बात और है, मुझे एक चाल और चलने दो। कहा वो क्या? कहने लगे मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, मुझे मौका दो अपनी ही बेटी को सजा बना के। वो जवान जिसकी जवानी इतनी बड़ी है कि 1000 आदमी मुकाबले में खड़ा नहीं होता, उस जवान के कमरे में रात की तन्हाई में बना सवार के बीबी को भेजा। वो बीबी कहती है मैं सारी रात बन सवर के इस सहाबी के कमरे में बैठी रही, लेकिन ये क्या शख्स था, सारी रात ही मुसल्ले पे बैठा रहा, सारी रात ही। कुछ देर थक जाता तो ये करीम रसूल पे दुरूद पढ़ना शुरू कर देता। बीबी कहती है सहरी हो गई तो मैंने छू के देखा कि इंसान है कि जिन्न है, ये बंदा है कि फरिश्ता है, छू के देखा। कहने लगे पीछे हट जा। मैंने कहा मैंने तो सुना था तू 1000 के मुकाबले में है और तू इतना बेहिस्सा है कि बनी सवरी दुल्हन बैठी है, तूने नजर नहीं की। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, बीबी कहती है नजर फिर नहीं उठाई, नजर फिर झुकी हुई है। कहने लगे बीबी मैं मजबूर हूं, अब मेरे ऊपर कोई हुस्न नहीं चलता, मैंने जलवाए बद्दुहा का दीदार किया हुआ है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। कभी भी अब नहीं किसी का मेरे ऊपर जादू चलता, मैंने मुस्तफा को। और कहा जरा पीछे हट के बैठ, मुझे मेरे रसूल ने गैर महरम से बचने का हुक्म दिया है, जरा पीछे हट के बैठ। सहरी का वक्त था। वो बीबी कहती है उस नौजवान के जुमले मेरा सीना चीर गए, कलेजा फट गया, चीख निकली, मैं कुफर के आलम में रोई। मैंने कहा मुझे बता तो सही, आखिर ये जज्बा कहां से मिलता है, आखिर ये रोशनी तो मैंने देखी नहीं, कहां से आती है। एक मेरा बाप है जो बना सवर के मुझे तेरे कमरे में छोड़ गया, बतला ये कहां से कैफ आते हैं। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे अगर कैफ लेना है तो तू भी मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ जा, आजा दरवाजा रसूल पे झुक जा, मिल जाएगा। सवेरे दरवाजे पे बाप आया बेटी से रिजल्ट लेने, दरवाजा खोला तो बेटी नकाब पहने बाहर आई। बाप कहने लगा क्या बना? कहने लगी पीछे हट जा, तू गैर महरम है, काफिर है, मैं मुसलमान हूं। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगी तेरे जैसे को बाप कहूं, तेरे जैसे को जो मुझे इस्तेमाल कर रहा था, मैं तुझे बाप नहीं मानती, मैं अब रसूल वाली हो गई हूं, मैं हजरत फातिमा की कनीजा हो गई हूं, मैं अब नबी करीम की खादिमा हूं, खबरदार मेरे करीब ना आना। ये दाव भी नाकाम हुआ। अब हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के सामने मौत खड़ी की, एक कड़ा में तेल गर्म किया, कहने लगे तुझे इसमें जलाया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब जलने के करीब हुए तो रोने लगे। रूम का बादशाह कहने लगा शायद डर गया है, कहने लगे अब समझ आई है, अब तुझे पता चला है, चला आ जा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे तू काफिर है, तेरी काफिरों वाली सोच है, इसलिए नहीं रोया कि मौत से डर गया हूं, मैं तो इसलिए रोया हूं कि एक जान है वो नबी पाक पे कुर्बान हो रही है, काश रब मुझे 1000 जान देता, मैं सारी मुस्तफा पे कुर्बान कर देता।
फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, और मेरा दो जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या कि करोड़ों जहां नहीं। और मियां साहब फरमाते हो, कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फिर ए नहीं लैंदा। मेरे भाई वो रूम का बादशाह कहने लगा, दुनिया मैंने भी बड़ी देखी है, पर जैसे पाक साफ मुस्तफा के गुलाम देखे ऐसा मैंने कोई नहीं देखा। ओ भाइयों, नजर पाक हो, रूह पाक हो, मिजाज पाक हो, फिर इंसान बड़े बड़े काम करता, फिर वो मुहिम्मात को सर करता, फिर वो सिर्फ एक घर के लिए नहीं, वो मिल्लत के लिए फायदेमंद होता है, फिर वो घरानों को लेकर चलता है, फिर वो बड़े बड़े मुआशरे तश्कील देता है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक साफ जहन के लोग तैयार किए। हजरत मरसद फरमाते हैं, मैं एक औरत पे आशिक था, जब कलमा पढ़ा नबी पाक ने मेरी पुश्त पे हाथ फेरा, मैंने कहा हुजूर कोई नसीहत? नबी पाक ने फरमाया, नजर को पाक रखना। आप फरमाते हैं, औरतें मेरे पीछे भागा करती थी और मुझे कहा करती थी, अब तू देखता क्यों नहीं? तो मैंने कहा, पता मुझे भी नहीं, मुस्तफा की एक नजर हुई है, रब ने सारे महल को चैल दूर फरमा दिए, सारा कुछ ही बदल गया। मिल्लत के जवानों, याद रखो, याद रखो इस बात को, ये पाकीज़गी, ये नजर, ये पाकीज़गी, ये मिजाज, ये इंसान से बड़े काम करा लेती है। और अगर तेरी नजर नापाक रहती है फिर तो कुछ नहीं कर सकता, फिर तेरी जिंदगी एक ऐसे कैद खाने में कैद हो गई है जो तुझे दो कदम भी नहीं चलने देगी। सबसे पहले मिजाज की पाकीज़गी, और दूसरा इस्लाह मुआशरा के लिए अहम दर्स ये है, अपने आप को पाक साफ रखें जहनी तौर पर, नजरियाती तौर पर। और दूसरा दर्स ये है मेरे भाई, जुल्म और ज्यादती से बचें, पाक साफ रह के वक्त शुरू करें, और किसी जगह भी कोई ज्यादती, कोई जुल्म, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को अगर आप देखेंगे ना, हमारे मुआशरे में आज सबसे ज्यादा ज्यादती पता कौन सी होती है? लोग इज्जतें पामाल करते हैं, बदगुमानियां करते हैं। अबू जाल ये काम करता था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबा पर माज़अल्लाह शख्सी एतराज़ात करता था, शख्सी। अजीजों, जब आदमी का किसी से इख्तलाफ होता है ना, या किसी को पसंद नहीं करता, या किसी को रिजेक्ट करना चाहता है, तो शख्सी एतराज़ात करता है, नीचे उतरता है, कमजोर बात करता है, छोटी बात करता है। और हमारे जमाने में तो ये काम हसद की वजह से होता है, बड़े बड़े जमातें टूट जाती हैं, मिल्लतों का शिराजा बिखर जाता है, लेकिन लोग अपनी उस हरकत से बाज नहीं आते, सारी जिंदगी जाती और निजी एतराज़ात करते रहे। अबू जाल के अंदर हजारों ऐब पाए जाते थे, शराबी भी था, बदकार भी था, बेहया भी था, जालिम भी था। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दीन का पैगाम दिया है, लेकिन तारीख की किसी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा कि हुजूर ने कभी उसकी शख्सियत पर एतराज किया हो। ये फरमाया है कि बड़ा फिरौन है सुम्मत का, लेकिन नीचे उतर कर कभी उसकी जाती और शख्सी जिंदगी पर कोई ज्यादती सहाबा की तरफ से और नबी पाक की तरफ से। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, अगर आपकी समझ में आए तो। हम जातियात पर उतरते, जात पर उतर कर ज्यादती करते, जात पर हमारा अब जुल्म निजी सतह से शुरू हो रहा है और पूरी मिल्लत को लपेट में ले रहा है। पूरी मिल्लत को छोटी छोटी ज्यादती हैं जो पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में लेती हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो दीन हमें दिया है वो खैर खाई का मजहब है, वो भला करने का मजहब है, वो काम आने का मजहब है, वो जुल्म से बचने का मजहब है। मेरे नबी पाक ने फरमाया, जुल्म से बच जाना, कयामत के अंधेरों में जो बड़ा अंधेरा होगा वो जुल्म होगा। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का पहला सबक मैंने अर्ज किया कि नजर को, जहन को, सोच को पाक रखें, और दूसरा जिंदगी में कभी ज्यादती ना करें, कभी भी अपने मुखालिफ पर भी कभी शख्सी, जाती और निजी एतराजात ना करें। ये इंसान के अंदर का जुल्म होता है, हमारे घरों के अंदर से जुल्म जन्म लेने लगा है। रोज बहू पे तेल छिड़का जाता है, रोज किसी न किसी शहर से, अपने ही घर से, अपने ही चिराग को बंद करने की खबर निकलती है। सड़कों पे, चौकों पे, चौराहों में गरीब मसले जाते हैं, जिसके हाथ जहां तक पहुंचते हैं वो वहां तक माज़अल्लाह ज्यादती कर गुजरता है। अगर कौम जुल्म से बचने लगे, ज्यादती से बचने लगे, तकलीफ देने से बचने लगे तो माशरा संवर जाएगा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से पूछा था, बताओ मुफलिस कौन होता है?
कौन है जिसके पास कुछ नहीं होता? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह जिसके पास पैसे ना हो। बुखारी मुस्लिम मुतफ़क़ हदीस है। नबी करीम ने फरमाया ना भाई, मुफलिस तो वो होगा जो क़यामत के दिन ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा। या रसूलल्लाह इतनी नेकियां फिर भी मुफलिस है, फिर भी गरीब है? तो नबी पाक ने फरमाया नेकियां पहाड़ के बराबर है, पर इसने चुगलियां बड़ी की हैं, गीबतें बड़ी की हैं, मजाक बड़े उड़ाए, इसने लोगों पर फब्तियां बड़ी कसी हैं, तानो तशनी बड़े किए, जुल्म बड़े किए, गाली बड़ी दी, लोगों के बारे में बुरी बातें की। अब रब करीम ने वो सारी नेकियां लोगों में बांट दी। ये मुफलिस हो गया, गरीब हो गया। ज्यादती नहीं करें, जुल्म ना करें। अपनी निजी जिंदगी से लेकर घर के अंदर से लेकर इज्तिमाई जिंदगी तक ज्यादती से बचें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को यह दर्स दिया है, देखना कभी ज्यादती ना होने पाए, देखना कहीं जुल्म ना होने पाए, देखना किसी शख्स को तुम्हारे कौल फेल से, तुम्हारे मिजाज से तकलीफ ना पहुंचे। मेरे भाइयों, हज़रत वहाब इब्न मुनब्बे अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह महल बनाने जा रहा था। महल आज भी जिस आदमी की सोसाइटी के अंदर 2-4 किले, 2-4 एकड़ किसी गरीब के आ जाएं, वो या तो उसे धमकाता है या ब्लैकमेल करता है, कुछ ना हो सके तो फिर कत्ल ही करा देता है माज़अल्लाह। और ये खबरें आम हमें सुनने, पढ़ने और देखने को मिलती हैं। बादशाह महल बनाने जा रहा था, एक गरीब बीबी रहती थी, उसकी झोंपड़ी बादशाह के महल के नक्शे में आती थी। बादशाह ने कहा बीबी मुंह मांगी कीमत ले लो, खाली कर दो ये मकान। बुजुर्गों को अपने झोंपड़ियों से बड़ी दिलचस्पी होती है। बच्चे सोसाइटियों में चले जाते हैं, अब्बा जी कहते हैं मुझे गांव में रहने दो, मेरा यही दिल लगता है, मैं मुझे इस घर से दिलचस्पी हो गई। अम्मा कहने लगी बादशाह मैं यहाँ ब्याह के आई थी, खामद इंतकाल कर गया, औलाद अल्लाह ने दी नहीं, मैं पका हुआ फल हूं, गिर जाऊंगी तो तेरा ही है, लेकिन मुझे इस आशियाने में रहने दे, ये घोंसला मैंने तिनका तिनका करके बनाया है, मुझे रहने दे, ना मुझे निकाल। कहने लगा मेरा नक्शा खराब होता है। बीबी सारा दिन मकान में बैठी रहती कि मेरी झोंपड़ी टूट ना जाए, जालिम की नजर में आ गई है, कहीं मेरा ये आरजुओं का महल चकनाचूर ना हो जाए। सारा दिन ड्यूटी करती। बादशाह ने भी 2-4 सिपाही खड़े कर दिए, जब घर से निकले तो बिल्डोज कर देना, मकान को गिरा देना। वो खातून कितनी दिन बंदा बैठ सकता है। एक दिन सरे शाम घर से निकली, 2-1 घंटे के बाद वापस आई तो मकान गिर गया था, दीवार बन गई थी। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं बस उसने दुआ की, उसने दुआ की तो रब करीम ने वो शहर सारा तबाह कर दिया। उस बीबी ने 2 जुमले कहे तो उलट पलट दिया वो सारा शहर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मजलूम के हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो अर्श का मालिक आसमान से कहता है खोल दे सारे दरवाजे, इसके बीच कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए, आने दे, मजलूम है, इस पर जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है। लोग कहते हैं मैं बेचैन रहता हूं साहब, मौलाना साहब, पीर साहब, वो घर के कोने से चीखने की आवाज आती है, कोई दम मिल जाए, कोई तवीज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि बचत हो जाए, कोई ऐसी फूंक लग जाए कि आराम आ जाए। तो मैं कहता हूं भाई अगर बड़े दम कराने से भी फर्क नहीं पड़ा, अगर बड़े तावीज लेने से भी चीखें बंद नहीं हुई, तो जरा टटोल के देख लो, कहीं किसी यतीम की आहें ही ना दफन हो वहां, कहीं किसी गरीब का गोश्त तो नहीं दबा लिया, कहीं किसी को लूट के तो दीवार नहीं बना ली, कहीं किसी का मकान पे कब्जा करके तो नहीं बनाया। अगर लूट और हराम का माल हो तो फिर चीखें बंद नहीं होती, फिर सुकून से सोया नहीं जाता, फिर वहां आराम की नींद नहीं आती। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं बीबी आई और आकर के उसने जब देखा मेरा घर टूट गया है, महल टूट गया है, हालात बदल गए हैं, तो वो खातून आती है और मेरे भाई दुआ की तो उसने अंदाज ही बदल के रख दिए। मकान से निकली तो मकान टूट गया और फरमाते हैं वापस आई तो हाथ फैला के पता क्या कहती है, कहती ऐ अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी, बता तू कहां गया था। तू भी मौजूद नहीं था, मैं तो नहीं थी, पर तू कहां था। बस रब करीम ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, फरमाया ये बस्ती उलट दो, सारी तबाह कर दो, ये लोग नहीं रहने चाहिए, जो जुल्म तो सहते हैं बगावत नहीं करते, नहीं रहने चाहिए। साहिब तबकात कहते हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के अय्याम करीब आए तो हुजूर ने सुर्ख पट्टी बांधी, तेज बुखार है नबी करीम को, 2 सहाबा सहारा दे के मस्जिद में लाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम को बज़ाहर सहारा दे के लाया गया।
करीम रसूल ने लोगों को जमा किया, हुजूर आज क्या होने वाला है, आज क्या कहा जाएगा, आज किस लिए मीटिंग बुलाई है। नबी करीम के कुल सहाबा जब मस्जिद में जमा हुए तो खचाखच मस्जिद भरी है। विसाल ज़ाहिरी से चंद यौम पहले की बात, नबी पाक ने फरमाया आज तुम्हें कोई जिहाद की तरगीब नहीं देनी, आज कोई नया पैगाम नहीं देना, आज तुम्हें बताना है कि रब ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रहे, चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस अब्द ने बारगाह रबूबियत की तरफ लौटने का इरादा कर लिया है। हजरत सिद्दीक अकबर रोने लगे तो सहाबा ने कहा तुम्हें क्या हुआ। कहने लगे समझ नहीं रहे, किसी की बात नहीं कर रहे, नबी पाक तो अपनी बात फरमा रहे हैं, उसने जाने का इरादा कर लिया। सुनिए मेरे भाई, महबूब पाक ने फरमाया भाई किसी शख्स को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है, बदला ले सकता है, किसी को तकलीफ पहुंची हो। सहाबा फूट के रोने लगे, महबूबा करम ही करम हुआ है, रहमत ही रहमत आई, आपके बारे में गुमान करने वाला भी दायरा ईमान से निकल जाएगा। हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं। फरमाया नहीं भाई उठो। पीछे से जनाब अकाशा बिन मोहसन उठे, हाथ कांपते हैं, आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह एक जंग के मौके पर आपने दुर्रा मारा था, नंगी पीठ पर सफ़ें सीधी कराते, बात दिल में रह गई है, मैंने बदला लेना है। नबी करीम ने फरमाया बिलाल दौड़ के जाओ, फातिमा के घर दुर्रा पड़ा है, दुर्रा लाओ। सैयदना बिलाल हबशी कहते मैं गया, दस्तक दी, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा फरमाने लगी बिलाल कैसे आए हो। अम्मा जी वो दुर्रा चाहिए था। सैयदा को तशवीश हुई, कहने लगे बिलाल ना तो जंग पे जाना है, ना जिहाद है, ना कोई ऐसा मौका है, हुजूर की तो तबीयत मुबारक बज़ाहिर बड़ी अलील है, दुर्रा क्या करेंगे। हजरत बिलाल अर्ज करने लगे अम्मा जी एक सहाबी बदला लेने लगे हैं, साहिब तबकात ने जुमले लिखे हैं, कहते हैं बीबी साहबा ने दुर्रा भी दिया और इमाम हसन हुसैन को भी बाहर निकाला। फरमाने लगी अकाशा से कहना 100 दुर्रे मारे, इन दो शहजादों के जिस्म पर नबी पाक के करीब ना जाए, मैंने 2 बच्चे पैदा ही अपने महबूब पर कुर्बान करने के लिए किए, इनको ले जाए। हजरत बिलाल कहते मैं 2 शहजादे लेके आया और जब दरवाजे में मैं लेके पहुंचा तो नबी पाक ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इनको बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा है। हजरत सैयदना बिलाल फरमाते हैं दुर्रा मैंने जनाब अकाशा को दिया। हजरत अकाशा दुर्रा लेके आगे जो बढ़े तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके पैरों पे हाथ रखा, फरमाया अकाशा मेरी तरफ आ यार, मुझे मार दुर्रे, नबी पाक के करीब ना जा। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अबू बकर तू हट जा, इसे आने दे। फरमाते मैं चंद कदम आगे गया तो मौला अली शेर खुदा ने मेरे पैर पे हाथ रखा, कहने लगे अकाशा सोच तो सही तू क्या कर रहा है। हुजूर ने फरमाया अली हट जाओ, मेरा और उनका मामला है। जनाब अकाशा आगे बढ़ रहे, नबी करीम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को दर्श देना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार जिंदगी में तुम्हारे हाथ से जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए, खबरदार। याद रखना वो माशरे बिगड़ जाते हैं, वो माशरे तबाह कर दिए जाते हैं जहां जुल्म होता है, जहां ज्यादती होती है, जहां लोगों को सताया जाता है। महबूब करीम के करीब आए हजरत अकाशा का, हुजूर मेरी पीठ नंगी थी, आप भी जरा कपड़ा हटाइए। नबी करीम ने पीठ से कपड़ा हटाया, जनाब अकाशा ने दुर्रा जो उठाया तो सहाबा की चीखें निकली। हजरत अकाशा ने दुर्रा दूर फेंका, हुजूर के बतने अतहर से लिपट गए, चूमने लगे, कहने लगे हुजूर वो तो सफे सीधी कराते लग गया था, आपने कहा मारा था। या रसूल अल्लाह मैं तो बहाना बना रहा था कि जाती दफा मुझे वजूद चूमने का मौका नसीब हो जाए, मुझे ये मौका नसीब हो जाए। मेरे हबीब ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो मेरे अकाशा की जियारत कर ले। भाई जुल्म का दरवाजा खुला हुआ है और लोग भूल जाते हैं ज्यादती करते हुए, वो बहू से ही क्यों ना करें, वो अपने घर के भूल जाते हैं कि शायद पूछने वाला कोई नहीं, शायद मेज़ान नहीं लगेगा। ईरान के बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद साहब का बंदोबस्त किया। उस्ताद साहब को कहा कि मेरे बच्चे को दीन पढ़ाइए, मैं चाहता हूं कल इसने इनाने हुकूमत को संभालना है तो ये दीन से आगाह हो जाए, इसको कुछ सिखाइए पढ़ाइए। बहुत नेक बुजुर्ग बड़े दरवेश आलिम पढ़ाने लगे, असबाक मुकम्मल हो गए, दीन के असबाक कुरान मजीद पढ़ाया, अहादीस तय्यबा का दर्स दिया, उसूल फ़िक़ह से रूशनास कराया। जब बच्चे ने मुकम्मल तालीम हासिल कर ली और आमीन हो गई, दस्तार हो गई, फारिग हो गए, तो फिर एक दिन उस्ताद साहब ने कहा बेटे कल तुमने जरूर आना है, कुछ बात करनी है।
शहजादा गया मिलने उस्ताद साहब से। उस्ताद साहब ने कुंडी लगा ली, हाथ में दुर्रा पकड़ लिया, मार मार के पूरे वजूद को जख्मी कर दिया। कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं, मारा। अब बच्चा आया आके बादशाह सलामत से कहा कि अब्बा जी समझ नहीं आई, बड़ा मारा है उस्ताद ने। तो सियाने थे ना बादशाह, यहाँ तो कारी साहब रोज कटहरे में खड़े होते हैं, मौलवी साहब आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा है? आप 8000 के मौलवी हैं, मेरा कई करोड़ का बच्चा है, सवेरे बदल लेंगे। खबरदार आपने बच्चे को हाथ लगाया, अपनी हैसियत में रहे माज़अल्लाह। जो कौमें उस्तादों को कटहरों में खड़ा करती हैं वो तरक्की नहीं कर पाती, जो उस्तादों को कटहरों में रोज खड़ा करती। कहा अब्बा जी बड़ा मारा है। तो वालिद बड़े समझदार थे, कहने लगे बेटा उस्ताद बाप होता है, वो ज्यादती नहीं करता, कोई बात होगी, मैं तेरे उस्ताद को कटहरे में नहीं बुलाऊंगा। अम्मा से बात की, अम्मा कहने लगी बेटा मैं तेरे बाप से कैसे बात करूं, डर आता। वक्त गुजर गया, 22 साल बीत गए, 22 साल गुजर गए। बादशाह का इंतकाल हुआ, शहजादा तख्त पे बैठा। पहला हुक्म ये दिया कि मेरे उस्ताद को बुलाओ, पहला हुक्म। उस्ताद जी बूढ़े हो गए थे, छड़ी के ऊपर टेक लगा के आए और भवें सफेद होके झुक गई थी। यूं आंख खोल के बड़ी मुश्किल से देखा, कहने लगे शहजादे हुक्म हो। कब मैं शहजादा नहीं, अब मैं बादशाह बन गया हूं। उस्ताद जी 22 साल बीत गए, आपने मारा था, पर वो दर्द चूंकि ज्यादती की थी, मेरा कसूर कोई नहीं था, तो ना मेरी रूह से दर्द गया है ना मेरे जिस्म से गया है, मैं बेख्तियार था, पूछ नहीं सकता था, आज बाइख्तियार हुआ हूं। सबसे पहले पहला हुक्म आपको दिया, बुलाया है, बताए क्यों मारा था, क्यों मुझे मारा था, मेरी ज्यादती बताए। तो उस्ताद, बूढ़े उस्ताद की आंखें आंसुओं से भर गईं, कहने लगे बेटे बस आज के दिन के लिए मारा था, ये जो दिन आ गया ना मेरी जिंदगी में, इसलिए मारा था, ये मैं चाहता था मेरी जिंदगी में वक्त है, आज के बस मेरी मुराद पूरी हो गई। कहा साहब किस लिए, मुझे भी समझाए। आप फरमाने लगे कितनी देर हो गई तुझे मार खाए हुए, कितना जमाना बीत गया? कहने लगा 22 साल। फरमाया जख्म भूले तो नहीं, दर्द खत्म तो नहीं हुई, तुम्हें बात एक मिनट के लिए भी तुम्हारे हाफजे से महव तो नहीं हुई? का उस्ताद जी रोज रात को याद आती, रोज ख्याल आता था। उस्ताद कहने लगे भाई तू बेख्तियार था, पूछ नहीं सका, 22 साल तुझे याद रहा, मुझे पता था तू एक दिन हुक्मरान बनेगा, मैंने तुझे इसलिए मारा था कि बेटे याद रखना, किसी पे जुल्म न करना। अगर तुझे 22 साल तक याद रहा है तो जिस पर तू जुल्म करेगा उसे भी कयामत तक याद रहेगा। और ये याद रखना, तू आज बाइख्तियार हुआ तो तूने मुझे बुला लिया है, कयामत के दिन गरीब बाइख्तियार हो जाएंगे, मजलूम बाइख्तियार हो जाएंगे, वो बाइख्तियार होंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, रब करीम की बारगाह के अंदर उनका इख्तियार होगा, अकेले अल्लाह की हुक्मरानी होगी। फिर वो बुलाएंगे बड़े बड़े कज कुला, दुनिया में जिनकी पगड़ियां ऊंची थी वो सर झुकाए खड़े होंगे, दुनिया में जो डिक्टेटर बनते थे उनकी पुश्तें लाल होंगी, उनको गद्दार लिखा जाएगा, कयामत तक नहीं भूलेगा। जुल्म करना तो सोच समझ के करना, इतना करना जितना तुम सह सकते हो, इतनी ज्यादती करना जितनी कयामत में तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म से बचो, ये कयामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। जिंदगी में ज्यादती न करें, अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज बर्दाश्त कर जाएंगे तो वो फायदा दे जाएगी, कुछ देर के लिए अगर सह जाएंगे तो नफा मिल जाएगा, सहने की कोशिश करें लेकिन ज्यादती न करें, नजर को, सोच को, जहन को पाक रखें। और मेरे भाई जिंदगी पूरी जुल्म से बचें, ज्यादती से बचें। अमीरुल मोमिनीन हजरत जनाब सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो रात घर में थे तो रोने लगे, बड़ी देर तक रोते रहे। वालदा उठी तो साहिबजादे से कहने लगी पता करो तुम्हारे बाप को क्या मसला है। शहजादे आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन वालिद गिरामी क्या हुआ? तो हजरत उमर फारूक कहने लगे बेटा अपनी अम्मा को बुलाओ। वालदा आ गई, क्या बात है, कुछ तबीयत खराब है तो हकीम का बंदोबस्त किया जाए। तो हजरत उमर कहने लगे कुछ भी नहीं, आज मस्जिद से निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मेरी तारीफें कर रहे थे। ये हजरत फारूक आजम के विसाल के करीब के दिन है, तारीफ तो हजरत ये रोने की बात है कि खुश होने की? आप फरमाने लगे नहीं, सोचता हूँ बाहर तो मैं अच्छा रहा हूँ, पता नहीं घर में ही कोई ज्यादती ना हो गई हो, पता नहीं तुम्हारे साथ भी मेरे मामला ठीक थे कि नहीं। सहाबा तो तारीफ करते हैं, रो रहा हूँ।